156 भूमि किस विनय। करण उसके तरफ खाने का बाइट बढ़ा के, क्या हुआ बच्चा। मधु करण को देखती है और फिर उसे वो बाइट खा के कुछ नहीं और आगे बढ़ के उसके गालों को हल्का सा चूम लेती है। करण, इतनी मेहरबानी क्यों। मधु, क्योंकि आप हमारे साहब हैं और हम आपके बच्चा। करण, ये जो मस्का लगा रही है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बात भूल गए हैं, हमें जानना है आखिरी आपने ऐसा क्यों किया और आपकी सजा भी देना है। मधु उसे वैसे ही देखते हुए, हम चाहते हैं कि आप हमें इस मीठे दर्द की सजा पूरी रात दे साहब। करण उसकी बात पे उसे देखता है और जैसे ही समझ आता है उसे घूरते हुए, बस उल्टा सीधा ही सोचिएगा आप, पता न भी आपको डॉक्टर की डिग्री कैसे मिल गई, अगर हम रहते आपके टीचर तो कभी आपको पास ही नहीं करते। मधु उसके तरफ एक बाइट बढ़ा के, अगर आप टीचर रहते ना हमारे तो हम कभी पास होना ही नहीं चाहते। करण उसकी बात पे उसे उसके कमर से पकड़ के, और हम इसकी वजह जान सकते हैं। मधु उसके सीने पे हाथ रख, ताकि यहाँ जगह बना सके और शराब के नशे में हुई शादी को निभाने के लिए आपको दिल से मना सके। करण उसकी बात उसे देखने लगता है, सच में हर एक पल में करण को लगता था कि मधु ने उसे पाने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत की इस रिश्ते में, और उसकी मेहनत का ही नतीजा है जो आज उनके प्यार की इतनी खूबसूरत पर इंटेलिजेंट निशानी मन के रूप में उनके साथ है। करण मधु के चेहरे को अपने हाथों ने भर के, बच्चा थैंक यू हमारी लाइफ में आने के लिए और हमें इतना प्यारा करने के लिए। मधु साहब थैंक यू आपको जो अपने हमें अपनी लाइफ में जगह दिया, प्यार करने का हक दिया। करण, अच्छा सेठी न होए, वैसे भी आज इतना खूबसूरत दिन है, इसे ऐसे ही वेस्ट थोड़ी कर सकते हैं। मधु उसके आंखों में शरारत देख सकती थी और इस देख उसे खुद से दूर करते हुए, बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा भी मत कि हम ऐसा कुछ करेंगे आज, मैं बहुत थक गई हूँ और आपके साथ बेड पे मेहनत करने का बिल्कुल एनर्जी नहीं है। करण उसके गले पे उंगली चलाते हुए, बच्चा आप बस लेते रहिएगा ना, हम जो करना है वो कर लेंगे। मधु उसके उंगली को पकड़, बिल्कुल नहीं साहब। करण, बिल्कुल बच्चा, और इसी के साथ उसे बाहों में उठा लेता है और बेड की तरफ बढ़ जाता है। बेचारी मधु माना करती ही रह जाती है और करण उन पे अपनी मनमानी शुरू कर चुके थे, और इस मनमानी का शिकार मधु का मिडी हुआ जो करण के पास सिनेट लव के आगे बलि चढ़ गया। और कुछ देर में ही पूरे कमरे में मधु की आहें थी। लगभग 1 घंटे बाद, मधु साहब अब नहीं। करण उसकी कमर को पकड़ पलट जाता है और उसे अपने ऊपर बैठा के, लास्ट पोजीशन, अगर आप इसमें हमें सेटिस्फाई कर पाई तो छोड़ दूंगा वरना 2 घंटे और। मधु समझ चुकी थी कि अगर उसे सोना है जल्दी तो करण का साथ देना पड़ेगा। एक बार फिर पूरे रूम में उसकी हल्की हल्की आहें थी। भूमि का कमरा। भूमि विनय के पीछे भाग रही थी, वही विनय कभी बेड पे चढ़ रहा था तो कभी सोफे पे। भूमि, क्या कर रहे हैं आप, हमें देना। विनय, बिल्कुल नहीं। भूमि, देखे दे वरना हम आपसे नाराज हो जाएंगे और आपका जो प्रपोजल एक्सेप्ट किया है उसे मना कर देंगे। विनय, अच्छा जी, हमें धमकी। भूमि, जी। विनय, सोच के इसमें भी आपका घाटा है, अगर अपने हमसे ब्रेकअप किया तो हम तब और सबको दिखा देंगे। भूमि, अच्छा नहीं करेंगे पर हमें वापस करे। विनय, और हमें इसे वापस करने का क्या मिलेगा। भूमि, आप जो कहे वो देने की तैयार है पर हमें वापस करे। विनय, सोच लीजिए, बाद में हमसे मत कहिएगा कि हम नहीं दे सकते ये। भूमि, नहीं कहेंगे पर दे पहले। विनय, ठीक है फिर हमें किस करे। भूमि, हे बस इतनी सी बात अभी कर देते हैं। ये कह के उसके पास आती है और अपने पैरों पे खड़े होकर उसके गालों को चूम लेती है और जल्दी से उसके आगे हाथ कर, लीजिए कर दिया हमने, अब दे हमें। विनय उसे घूरते हुए, क्या हम आपको कोई बच्चे दिखाते हैं जो आप हमें किसके नाम पे ये बच्चों वाली किस पकड़ा के उल्लू बना रही है। भूमि धीरे से, काश उल्लू ही होते, कम से कम इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। विनय अपनी आज छोटी कर, क्या बोली है। भूमि, कुछ भी तो नहीं, आप बताएं ना आपको कहा किससी चाहिए, हम आपको अभी दे देते हैं। विनय अपने एक हाथ को वैसे ही ऊपर किए हुए अपने दूसरे हाथ से अपने होठों की तरफ इशारा कर देता है। भूमि की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो हकलाते हुए, क्या लिप किसी करना पड़ेगा हमें। विनय एक मासूम बच्चे के तरह हाँ में अपना सर हिला देता है। भूमि, जरूरी है क्या। विनय अपने हाथ में पकड़े कॉपी की ओर इशारा कर, बहुत, वरना ये नहीं मिलेगा। भूमि का सच में विनय को गाली देने का मन कर रहा था पर बेचारी उसके मुंह पे दे नहीं सकती थी वरना वो उसका गला दबा देता। भूमि इस किस से बचने के लिए, पर हमें किस करना नहीं आता है तो हम कैसे करें। विनय वैसे ही उसे घूरते हुए, जैसे गालों पे किया है बिल्कुल वैसे ही। भूमि मन में, चल बेटा भूमि दे किस, वरना क्या पता सच में उन्होंने ये कॉपी खोल के पढ़ ली, तब तो सामना भी नहीं कर पाएगी तू इनका, और एक बार ऑलरेडी किस ही तो चुका है तेरे और इनके बीच, इसलिए ज्यादा मत सोच कर दे। विनय उसे ऐसे खुद में खोया देख, दे रही है या हम पढ़ ले। भूमि, नहीं नहीं दे रहे हैं। और वो उसके करीब आती है और उसके कंधों को पकड़ लेती है और उसके पैरों पे चढ़ जाती है ताकि आराम से उसे किस कर सके, क्योंकि बेचारी अभी भी उसे हाइट में 7-8 इंच छोटी ही थी। भूमि अपने आंखों को बंद करके उसके होठों की तरफ बढ़ने लगती है, वही विनय बस उसे देख रहा था।
भूमि और इसके होठों के बीच में बस 1 इंच का फासला था कि विनय उसके होठों पे अपने हाथ रख देता है, जिसे फील कर भूमि आंखें खोल उसे देखती है। विनय उसके आगे वो कॉपी कर ले। भूमि एक नज़र कॉपी को देखती है, फिर विनय को, और फिर धीरे से पूछती है, क्या हुआ? विनय उसके नाक को खींच के, हम नहीं चाहते कि हमारी दूसरी किस भी हमारी मर्जी से हो, इसलिए ये किस आप हमें उस दिन करिएगा जिस दिन आपका मन हो। ये कह उसे दूर हो जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी उसे अपने हाथों पे किसी की पकड़ महसूस होती है और उसके कदम भी रुक जाते हैं। विनय अभी पीछे पलटने की सोच ही रहा था कि भूमि अपनी पूरी ताकत के साथ उसे अपने तरफ खिंचती है और बेड पे चढ़ उसके कुछ समझने से पहले ही उसके होठों पे अपने होठ रख देती है और एक लॉलीपॉप की तरह चूसने लगती है। वही बेचारा विनय तो समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या इन 19 सेकंड में। और जब तक समझ पाता दोनों के होठ मिले थे। विनय उस किस को फील कर पा रहा था, वही भूमि बस चूम रही थी, पर बेचारी से चूमा नहीं जा रहा था और विनय भी उसका साथ नहीं दे रहा था। ये देख भी उसके होठों की काट लेती है और उसे अलग हो जाती है। वही विनय अपने होठ पे हाथ रख उसे घूरता है। तो भूमि आंखें चढ़ा के, क्या, एक तो हमने अपने मन से किस किया और आप है कि साथ देने की जगह खड़े हैं भूत बन के, जाए हमें नहीं करना कोई किस विस आपको अब। ये कह वो बेड से उतर के जाने लगती है, पर जा पाती उसे पहले ही विनय उसके कमर को पकड़ खुद से चिपका लिया और उसके होठों को चूमने लगता है। दोनों किस में इतना खो गए थे कि विनय उस कॉपी को वही गिरा देता है और उसे अच्छे से होल्ड कर गोद में उठा के भी पिया जाता है और उसे एक कांच की गुड़िया जैसे बेड पे लेटा देता। पर दोनों ने किस ब्रेक नहीं की थी इन सब चीज़ों में। भूमि के हाथ विनय के गले के आजू बाजू लपेट चुके थे। वही विनय उसे किस करते हुए उसके मिड्डी की उठा दिया था कमर तक और उसके पेट और कमर को सहला रहा था। लगभग 15 मिनट बाद जब विनय की एहसास होता है कि भूमि अब सांस नहीं ले पा रही है, तब जाके उसे छोड़ता है और उसके गले में अपना सर घुसा के उसके सीने पे अपने हाथ फिराने लगता है ताकि उसके उखड़ी हुई सांस नॉर्मल हो सके। 2 मिनट बाद भूमि नॉर्मल होती है और फिर विनय के बालों के हाथ फिरा के, क्या हुआ आपको? विनय उसके गले में अपने चेहरे की रब करते हुए, आई लव योर जिन्नू। भूमि, लव योर टू विन्नू। विनय भूमि के मुंह से विन्नू सुनो से देखने लगता है। भूमि, क्या हुआ? विनय, आपने हमें विन्नू बोला। भूमि, आपने भी तो हमें जिन्नू बोला, इसलिए हमने भी आपको विन्नू बोल दिया। विनय उसके बात पे उसके नाक खींच के, सही बुलाते हैं सब आपको बड़ी शैतान। भूमि उसके नाक को खींच के, और ये बड़ी शैतान आपको बहुत परेशान करने वाली है विन्नू जी। विनय, और हम परेशान होना चाहते हैं विन्नू जी की जिन्नू जी। भूमि उसकी बात पे मुस्कुरा देती है। विनय, अच्छा अब चले सो जाए, वैसे ही रात के 1 बज गए हैं। भूमि घड़ी को देख के, आज पता नहीं चला टाइम बिल्कुल भी कब बीत गया। विनय, क्योंकि हम सब एंजॉय कर रहे थे और वही एंजॉय की जगह पर रही होती तो पता चलता। भूमि उसकी बता पे मुंह बना के, अब बस पढ़ाई लाइएगा बीच में। विनय, क्योंकि आप पढ़ाई के नाम से चिढ़ती है। भूमि, अच्छा अब हटे, हमें नीनी आ रही है। विनय, नीनी आ रही है ये तो अच्छी बात है, पर उसे पहले कपड़े बदल ले। भूमि ना में सर हिलाते हुए, बिल्कुल नहीं, हमारे पास इतनी सी भी एनर्जी नहीं है कि हम उठ के वहां तक जाए और कपड़े बदले। ये कह वो करवट लेके लेट जाती है। विनय, पर बच्चा ऐसे सो नहीं पाएंगी। भूमि, हम सो जाएंगे, आप चिंता मत करें, हमें आदत है। विनय, बिल्कुल नहीं आदत है तब भी बदल के सोना है, और वैसे ही अभी आपके पैरों में दवाई लगा के मालिश भी करना है। भूमि, पर इतनी रात को कौन करेगा, सब थक के सोए होंगे। विनय, मैं हूं ना, मैं कर दूंगा। भूमि, फाइन तब आओ करे और हमें सोने दे। ये कह वो रजाई खींच लेती है। विनय ना में सर हिला के कमरे से बाहर आता है और किचन में जाके पहले एक कटोरी में तेल गरम करने की रखता है और फिर एक ट्रे में एक जुग गरम पानी लेता है ताकि रात में भूमि उठे तो गरम पानी ही पिए। तब तक उसका तेल गरम हो गया था। वो सब चीजें लेके ऊपर आता है और पहले अपने रूम में जाके अपने कपड़े बदल लेता और फिर सारा सामान लेके भूमि के रूम में आता है और बेड के पास और रख अलमारी में उसके लिए नाइट गाउन निकाल उसके पास आता है। विनय, भूमि चले उठे, पर भूमि हिलती भी नहीं है। विनय, भूमि उठे वर्ण मजबूरन हमें आपके कपड़े बदलने पड़ेंगे। भूमि, वैसे ही, योर चॉइस। विनय उसकी बता पे, देखे हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सच में बदल देंगे। भूमि, हाँ तो बदल देना, वैसे भी हमने स्पोर्ट्स इनर पहना है, ऊपर और नीचे का सवाल है तो आप तब से देख ही रहे थे जब मिडी हमारे कमर तक उठा दिए थे, इसलिए आप बदल सकते हैं, बस हमें जगाए नहीं। विनय ना में सर हिला के, ये लड़की, इन्हें तो हम कल बताते हैं, बहुत दिमाग चलता है सोने के बहाने ढूंढने में। वो ऐसे ही बड़बड़ाते हुए उसका रजाई उठा उसके कपड़े धीरे धीरे निकालता है, फिर उसे किसी तरह पहना देता है, उसके बाद लेता देता है, पर मजाल हो भूमि ने एक बार भी आंख खोली हो। विनय लंबी सांस लेके खुद से, जब तक बीवी थी खुद को कंट्रोल करना आसान था, पर जब से गर्लफ्रेंड बनी है मेरे लिए आईपीएस जितना मुश्किल काम हो गया है इनके साथ रहना। फिर ना मैं सर हिला के उसके पैरों के पास आता है और उसके पैरों को अपने गोद में रख उस पे और लगा हल्के हल्के से मसाज देने लगता है। अगली सुबह, भूमि का कमरा। सुबह के 5 बजे थे और विनय भूमि को अपनी बाहों में भर के चैन से सोया था। वही भूमि भी सब चीज से बेफिक्र अपने आसपास के जितने भी हाथी घोड़ा गधा है सबको बेच के सोई थी।
तभी क्ली धीरे से उनके कमरे का दरवाजा खोलता है और धीरे धीरे अंदर आता है और बेड पे चढ़ के उनके रजाई के अंदर घुस जाता है। इधर करण मधु को देख रहा था, वही मधु चैन से सोई थी। करण उसके चेहरे पे कभी उंगली से नाक छूटा तो कभी आंख तो कभी उसके होठ, वही मधु नींद में कुनमुना रही थी करण की इस हरकत से। मधु अपना चेहरा इधर उधर करने लगती है, वही करण को मजा आ रहा था उसे पारेसिन करने में। मधु साहब ना करे ना। करण क्या बच्चा। मधु वैसे ही हमें परेशान मत करिए, हमें नींद आ रही है। करण तो आप सोए ना, हमने आपको रोका थोड़ी है। मधु अपनी आंख खोल उसे घूरते हुए, आप हमें सोने दे रहे हैं। करण अरे कितना झूठ बोलती है, हमने तो कुछ किया भी नहीं है और आप हमारा नाम लगा रही है। मधु उसके सीने वो हाथ रख, ये इनोसेंस ना आप कहीं और दिखाएगा हमें नहीं, हम सब समझते हैं आपकी चालाकी। करण बच्चा हम क्या सोच रहे थे, क्यों ना हम मन के लिए बहन या भाई लाए। मधु उसे घूरते हुए, बिल्कुल नहीं सोचिएगा भी मत, अभी हमसे एक इकालोटे मन तो संभलता नहीं है और आप दूसरा लाने की बात कर रहे हैं, भूल जाए। करण कितनी पत्थर दिल है आप। मधु ही बिल्कुल नहीं है हम, अगर हम रहते ना तो मन भी शादी के 2 साल बाद हुए रहते ना कि 1 महीने बाद। करण उसकी बात पे मुस्कुरा देता है। मधु चले आओ हटे और हमें सोने दे, वैसे ही रात के 3 बजे बस आपकी वजह से सोई हूं मैं। ये कह के उसके तरफ पीट करके सो जाती है दोबारा से। वही करण पहले तो उसके बालों को घूरता है, फिर उसके कमर में हाथ डाल उसे अपने पास खींच वो भी दोबारा सो जाता है। CH 157 हम मटेरियल लेना चाहते हैं, जिया का एडमिशन। अगली सुबह भूमि का कमरा। सुबह के 5 बजे थे और विनय भूमि को अपनी बाहों में भर के चैन से सोया था। वही भूमि भी सब चीज से बेफिक्र अपने आसपास के जितने भी हाथी घोड़ा गधा है सबको बेच के सोई थी। तभी क्ली धीरे से उनके कमरे का दरवाजा खोलता है और धीरे धीरे अंदर आता है और बेड पे चढ़ के उनके रजाई के अंदर घुस जाता है। वही उस इंसान की हरकत से विनय की नई खुल जाती है और वो अंदर झांक के देखता है तो एक प्यारी सी शकल लंबे बालों के साथ दिख रही थी जो उसे एक क्यूट सी स्माइल पास कर रही थी। विनय अपने हाथ से उसके गाल छूके, कान्वी आप यहाँ क्या कर रही है। कान्वी अपनी प्यारी सी आवाज में, निलारने आए हैं आपके और मूर्ति मम्मा के साथ। विनय उसे अच्छे से अपने और भूमि के बीच में सुला के, बेटा वो लड़ने नहीं करने होता है। कान्वी वही वही पापा, हम तो बस आपको चेक कर रहे थे। विनय हाँ में अपना सर हिला देता है और उसे पकड़ लेता है। कान्वी भूमि की तरफ चेहरा करके उसे पकड़ लेती है। वही विनय भूमि के कमर को पकड़ थोड़ा और पास कर लेता है अपने, ताकि दोनों को पकड़ के अच्छे से सो सके। कान्वी कुछ ही देर में दोबारा से सो जाती है। वही विनय बस उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहा था। वाकई बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी दोनों एक दूसरे की बाहों में सोते हुए। विनय जल्दी से अपना फ़ोन निकाल के उसमें से अच्छी सी फोटो खींचता है तीनों की और फिर उसे साइड में रख वो भी सो जाता है। सुबह के 11 बजे विनय की नींद खुलती है। फ़ोन कॉल से विनय उठ तुरंत फ़ोन बंद करता है, वरना उसकी दोनों जानों की नींद खुल सकती थी। विनय जल्दी से फ़ोन उठा के उसे साइलेंट करता है, फिर एक नज़र अपनी दोनों जानों को देख उठ जाता है और बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर में वापस आता है। इस समय उसने एक टवेल लपेट रखा था जो इस बात का सबूत था कि वो नहा के आया है अभी। वो ड्रेसिंग के सामने जाके खड़ा होता और अपने बाल बनाने लगता है, पर उसने ध्यान नहीं दिया था कि उसके बालों से निकलता पानी भूमि के चेहरे पे जा रहा है। वही भूमि अपने चेहरे पे आ रहे पानी के कारण जग जाती है और धीरे से आंखें खोल सामने देखती है तो उसकी तो सांस ही रुक जाती है। सामने उसके विनय किसी कामदेव के जैसा लग रहा था। भूमि उसे देखने में इतना खो गई थी कि उसे ये पता ही नहीं चला कि कब विनय अलमारी के पास चला गया था उसके और उसमें अपनी एक शर्ट जो उसने कल रात यहाँ रखी थी वो ले रहा था। भूमि की तांद तो अलमारी खोलने के आवाज़ से खुलती हैं। भूमि उधर देखती है तो विनय बस शर्ट पहने जा रहा था। भूमि जल्दी से रजाई से उतर के उसके पीछे जाके उसे गले लगा लेती है। वही विनय एक पल को रुक जाता है, पर भूमि के चुभन को महसूस कर, नींद खुल गई आपकी। भूमि अब नींद तो खुलना ही था जब सामने ग्रीक गोद हो तो। विनय उसकी बात पे मुस्कुरा देता और उसके हाथ को पकड़ उसे अपनी तरफ पलटा है। भूमि उसके गालों को चूम के, गुड मॉर्निंग। विनय अपनी आंख छोटी कर, अभी कल ही बताया था ना किस कहा करते हैं। भूमि हाँ, पर हमने ब्रश नहीं किया ना, इसलिए लिप पे नहीं की। विनय उसके होठों के करीब आते हुए, पर हमें कोई इश्यू नहीं है आपके बैक्टीरिया को अपने अंदर लेने में। भूमि उसके होठों पे हाथ रख, पर हमें है, इसलिए आप वेट करें, हम ब्रश करके आते हैं तो आपको किस करते हैं। विनय उसे बाहों में उठा के, चले हम ले चलते हैं। ये कह दोनों बाथरूम में आ जाते हैं। विनय उसके ब्रश पे पेस्ट लगा के उसके मुंह में डालता है और उसे ब्रश कराने लगता है। वही भूमि अपने उंगली को उसके सीन पे तो कभी पेट पे चला रही थी। विनय जिन्नू ना करे ना। पर भूमि तो भूमि, वो किसी की बात मान जाए ऐसा हो सकता है। फाइनली उसकी मस्ती के बीच भूमि का ब्रश कंप्लीट होता है। विनय अब किस करे। भूमि उसके होठों को हल्के से चूम लेती है। विनय चले अब नहा ले, तब तक हमें आपके और अपने कपड़े लेके आते हैं। भूमि साड़ी लाइएगा आज। विनय कॉलेज जाना है। भूमि आई नो, आप लेके आए।
विनय हाँ मैं सर हिला के बाहर चला जाता। इधर भूमि जल्दी जल्दी नहा के बाथरोब पहन के बाहर आती है और ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर अपने बालों को सुखाने लगती है। विनय, ले आपकी साड़ी। भूमि उसे साड़ी का ब्लाउज और पेटीकोट लेके बाथरूम में चली जाती है और फिर कुछ देर में वही पहन के आती है। विनय का गला सूखने लगता है। भूमि को ऐसे देख बेचारे कैसे खुद को कंट्रोल करता है वही जानता था। भूमि, आपको साड़ी पहनाने आती है? विनय हाँ मैं सर हिला देता है। तो भूमि, आप हेल्प करे। विनय भूमि के पास आके साड़ी लेके उसके कमर में टक करने लगता है। वही भूमि को थोड़ा अजीब लगता है पर वैसे नहीं जैसा टीवी में दिखाता है कि सास ऊपर नीचे हो रही हो। वही विनय की हालत खराब हो रही थी। उसके आँखी के सामने भूमि के 3 साल पहले के समय आने लगता है। कैसे भूमि उसके सामने बस टॉवल में घुमा करती थी, कैसे विनय उसे नहलाया करता है उसके पैर में फ्रैक्चर होने पर, और ये सब याद कर उसकी बॉडी हार्ड होने लगती है। विनय मन में, बेटा विनय जल्दी से इन्हें तैयार कर और निकल यहाँ से वरना कहीं इन्हें पता न चल जाए। विनय जल्दी जल्दी उसे साड़ी पहना बिना उसे देखते, आप तैयार हो हम आते हैं वॉशरूम से, और वहाँ से बाथरूम में चला जाता है। वही भूमि, इन्हें क्या हुआ? अंदर तो ऐसे गए जैसे पेट खराब हो और लेट हुआ तो पैंट में पॉटी हो जाएगा। फिर सर झटक के अपने काम में लग जाती है। विनय बाथरूम में अपने पैंट को नीचे सरका अपने हाथों से कुछ हिला रहा था और एक हाथ उसका दीवार से लगा था। कुछ देर में विनय खुद को शांत कर बाहर आता है। तब तक भूमि तैयार हो चुकी थी। भूमि उसे देख, कैसे लग रहे हैं हम? विनय उसके पास आके उस माथे को चूम, बिल्कुल हमारी रानी सा जैसी। भूमि मुस्कुरा देती है। फिर उसका हाथ पकड़, चले नीचे सब जग जाए होंगे और ब्रेकफास्ट पे वेट कर रहे होंगे। विनय हाँ में सर हिला के आगे बढ़ जाता है। नीचे भूमि इधर उधर देख, कोई दिख क्यों नहीं रहा? कहीं सब अपने अपने काम पे तो नहीं चले गए? विनय, नहीं। भूमि, आपको कैसे पता? विनय उसे देख, क्योंकि सबके कमरे के दरवाजे बंद है, जो इस बात का सबूत है सब घर में ही है और सो रहे हैं अभी तक कल के थकान के कारण। भूमि, मतलब आज मैं सबसे पहले जगी? विनय हाँ में सर हिला देता है। तो भूमि खुश होते हुए, अरे वाह, मतलब आज मैं दीदी को ताना मार सकती हूँ? विनय, बिल्कुल, पर अभी चले आप बैठे, मैं नाश्ता बना दूँ सबका तब तक, ताकि सब उठे तो खा सके। भूमि, अरे हम भी हेल्प करेंगे ना, आप चिंता क्यों करते हैं? विनय, चले फिर। दोनों किचन में आके काम पे लग जाते हैं, पर भूमि से उतना हो नहीं पा रहा था, इस कारण विनय उसकी हेल्प कर रहा था। थोड़ी देर में फाइनली सारा खाना बन जाता है। भूमि सब देख के, वाह कितना आसान है खाना बनाना। विनय, बहुत, चले आए अब सबको जगा के आते हैं। भूमि, उसके लिए जाने की क्या जरूरत है, सब अपने आप आ रहे होंगे। विनय, अच्छा कम से कम डिनिंग टेबल पे तो खाना लगा दे। भूमि, जी आप बस जाए मेरे बच्चों की उठा लाए, हम खाना लगाते हैं। विनय हाँ में सर हिला के वहाँ से चला जाता है। कॉलेज में प्रिंसिपल का ऑफिस। प्रिंसिपल, मिस जिया आप समझ नहीं रही है, हम ऐसे बीच सेमेस्टर में किसी का एडमिशन नहीं कर सकते हैं। जिया उनके सामने नोटों की गद्दी रखते हुए, अब भी नहीं। प्रिंसिपल सर वो देख के, आप हमें खरीदना चाहती है? जिया, बिल्कुल। प्रिंसिपल, मिस जिया पर आप हमें गलत समझ रही है, हम उनमें से नहीं है जो बिक जाए इन पैसों के ऊपर, इसलिए आप इसे उठाए और चलते बने। जिया एक नोटों की गद्दी और उसके सामने रखते हुए, अब भी नहीं। प्रिंसिपल अपना थूक गटकते हुए, मिस जिया। तभी कोई गेट खोल अंदर आते हुए, क्यों अपने परिवार की जिंदगी पे डाका डाल रहे हैं प्रिंसिपल साहब? प्रिंसिपल सर उधर देखते हैं तो एक लड़का खड़ा था। प्रिंसिपल सर खड़े होके, मिस्टर कपूर आप यहाँ? कपूर एक चेयर पे बैठ के, प्रिंसिपल सर जब मेरी गर्लफ्रेंड पढ़ना चाहती है तो क्यों आप एडमिशन नहीं कर रहे हैं? प्रिंसिपल सर अपना पसीना पोंछते हुए, मिस्टर कपूर ये बीकॉम में एडमिशन के लिए बोल रही है, जहाँ पॉसिबल नहीं है, ये बाकी किसी क्लास में बोले मैं कर देता हूँ। कपूर एक नज़र उसे देखता है और फिर अपना पैंट से गन निकाल के उसके तरफ करके, अब बोल पॉसिबल है कि नहीं? प्रिंसिपल सर अपना सलाइवा अंदर कर, मैं अभी कर दूंगा, आप आज से ही क्लास में बैठ सकती है। जिया मुस्कुरा के, अगर मुझे पता होता कि आप लाटो के भूत बातों से मानने वालों में से है तो पहले ही वही करती मैं। बेकार में मुझे पैसों को यहाँ तक लाए। ये कह प्रिंसिपल की तरफ देखती है, फिर उस लड़के को देख के, थैंक यू हेल्प के लिए। कपूर खड़ा होके उसके पास आके, कितना टाइम है क्लास में? प्रिंसिपल, 1 घंटे। कपूर, बाहर निकालो और जब तक बुलाओ ना दिखाना मत। ये केज के जिया को कमर से पकड़ के अपने करीब कर उसके होठों को चूमने लगता है। वही प्रिंसिपल ये देख अपना सर झुका के चले जाते हैं बाहर। को लड़का डेस्क पे मौजूद सारे सामान को नीचे टेबल से गिरा देता है और उसे कमर से पकड़ के टेबल पे बैठा देता है, और उसके ड्रेस की जिप को खोल उसके बदन से अलग कर देता है और उसे वहीं पे लेटा उसके ऊपर आ जाता है। जिया, आह आप क्या कर रहे हैं, हम प्रिंसिपल के ऑफिस में है। लड़का, तुम्हारे एडमिशन के लिए अपना 1 घंटा वेस्ट किया हूँ पे तो करना पड़ेगा ना जिया, इसलिए साथ दो। ये कह एक बार फिर उस पे टूट पड़ता है। कुछ देर बाद उसे उठा के नीचे करता है और खुद टेबल पे बैठ के, वेक हिम।
जिया उसे देखती है, फिर नीचे जमीन पे बैठ जाती है। वही लड़का वहीं पड़े अपने पैंट से एक सीक्रेट निकल उसके लंबे लंबे कस लेने लगता है। कुछ देर बाद उस सीक्रेट को बुझा उसे खड़ा करता है और टेबल पे झुका बिना वार्निंग के उसके अंदर इंटर कर लेता है। जिया की चीख निकल जाती है, उसे दर्द हो रहा था पर जिया क्या कर सकती थी, उसे रोकने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। 1 घंटे बाद वो लड़का उसे छोड़ अपने कपड़े पहन के बाहर जाते हुए, मैं रात में वेट करूंगा। जिया की हालत चलने लायक नहीं थी पर फिर भी किसी तरह उठ के अपने कपड़े पहनती हैं और अपने बैग से मेक का सामान निकाल खुद को सही करती है। जिया, भूमि, आज सिर्फ तेरी वजह से मुझे उस कपूर के साथ ये करना पड़ा, इसका बदला भी मैं लेके रहूंगी। बस आई इंतजार करो, तुम्हारी उल्टी गिनती तो शुरू हो ही गई है मेरे एडमिशन के साथ। अब जितने दिन चैन से रहना है रह लो, इसके बाद तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सुला दूंगी, साथ ही तुम्हारी इस बेटी को भी। बहुत चप मुंह चलता है ना उसका, देखती जाओ। तभी रूम कोई नॉक करता है। जिया, अंदर आ जाए प्रिंसिपल सर, आप ही का केबिन है। प्रिंसिपल अंदर आए, उनके चेहरे पे सर था और साथ ही गुस्सा, पर वो दोनों ही चीज़ नहीं दिखा सकते थे। प्रिंसिपल, मैम आपके क्लास में आधा घंटा का टाइम है, आप जाके फ्रेश हो ले। जिया उनके सामने नोटों का एक बंडल रख के, इसे जो भी नुकसान मेरी वजह से हुआ है उसे ठीक कर लेना। प्रिंसिपल सर उसे देखते रहते हैं। घर पे सब दिन्नी टेबल पे बैठे थे और भूमि सबको कहना सर्व कर रही थी। रणवीर, वैसे आज ये बड़ी शैतान कैसे इतनी जल्दी उठ गई? भूमि, वो चाचू इसलिए क्योंकि हम आओ सब में सबसे पहले सोए थे और रात में जागे भी नहीं एक बार भी। विनय खुद से, हाँ, और मेरी नींद खा गई। अधिराज, क्या बोला तुमने? विनय उसे देख, कुछ भी तो नहीं, मैंने क्या बोला? अधिराज, वैसे मैंने देखा था कैसे रात में तुम भूमि को किस करने के बोले फिर पीछे हट गए और उसने किया तो उसे खा गए। विनय उसकी बात सुन उसे देखने लगता है तो अधिराज उधर से ही जा रहा था और गलती से तुम्हें सब बंद कर बस खिड़की खुली छोड़ दी। विनय, अपने ऊपर ध्यान दो वरना सिंगल ही मरोगे। अधिराज उसकी बात सुन मन में, जिसके साथ मरने का सपना देखता था उसे तो तुम ले ली, अब मुझे सिंगल ही मारना। विनय, क्या बोले? अधिराज, कुछ नहीं, खाना खाओ, कॉलेज भी निकालना है, वैसे भी 3 जनवरी से पेपर स्टार्ट है सबके, तो अब हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, खास तौर पे आपकी बीवी के साथ, वरना ये तो फेल होके निकल जाएगी पर मुझे इन सबको जवाब देना पड़ेगा। विनय, अरे यार तेरे से ज़्यादा मुझसे टेंशन है तुझे, तो फिर भी पद लेती है, मेरे से तो बस बहाने बनाती रहती है। अधिराज, जीबी पर दोनों को मैडम के पीछे मेहनत करना पड़ेगा, एक तरह से देखा जाए तो ये उसका कम और हमारा ज़्यादा बड़ा पेपर है। विनय हमें सर हिला देता है। तभी पनखुरी, विनय, विनय, जी चाची। पनखुरी, बेटा मेरे लिए आते टाइम कुछ इमली लेते आओगे, तुम्हारे चाचू से बोल रही हूँ तो बहाने बना रहे हैं कि मिल नहीं रहा है यहाँ। रणवीर, पनखू मैं बहाने नहीं बना रहा, सच में देहरादून में नहीं मिल रहा, कल मैं बहुत से शॉप पे जाके पूछ लिया। पनखुरी, आपको मिलेगा भी नहीं मालिक, अभी कोई दूसरी लड़की बोलती तो पट से मिल जाता। रणवीर, अब इसमें दूसरी लड़की कहाँ से आ गई? पनखुरी, वहीं से जहाँ से आप आए हैं, भूमिक मम्मा के पेट से चाची। पनखुरी भूमि को घूरते हुए, बड़ी शैतान जादे, अपने चाचू की बचाने की जरूरत नहीं है। भूमि अपनी जगह से उठ के कमरे में भाग जाती है, अपने वही सब उसे देखने लगते हैं। तभी भूमि वापस आते हुए पनखुरी के पास जाती है और उसके आगे एक इमली रख, ले खाए इमली और गुस्सा शांत करे अपना। पनखुरी इमली देख खुश होते थैंक यू और खाने लगती है मजे से। रणवीर लंबी सांस लेके, थैंक्स बच्चा, वरना आज तुम्हारी चाची मडही कर देती, मेरा CH-158 जिंदगी पहले से ही झंड हो रखी है। रणवीर, अब इसमें दूसरी लड़की कहाँ से आ गई? पनखुरी, वहीं से जहाँ से आप आए हैं, भूमिक मम्मा के पेट से चाची। पनखुरी भूमि को घूरते हुए, बड़ी शैतान जादे, अपने चाचू की बचाने की जरूरत नहीं है। भूमि अपनी जगह से उठ के कमरे में भाग जाती है, अपने वही सब उसे देखने लगते हैं। तभी भूमि वापस आते हुए पनखुरी के पास जाती है और उसके आगे एक इमली रख, ले खाए इमली और गुस्सा शांत करे अपना। पनखुरी इमली देख खुश होते थैंक यू और खाने लगती है मजे से। रणवीर लंबी सांस लेके, थैंक्स बच्चा, वरना आज तुम्हारी चाची मडही कर देती मेरा। भूमि मुस्कुरा देती है, वही पनखुरी तो मजे से अपने इमली को खा रही थी। कुछ देर में सब अपने अपने काम पर निकल पड़ते हैं। भूमि विनय के कार से कॉलेज जा रही थी और अधिराज अपने कार से कॉलेज जा रहा था। भूमि, सर आपसे एक बात पूछूं? विनय, हम। भूमि, क्या आपने कभी चीटिंग की है पेपर में? विनय, नहीं, पर आप क्यों पूछ रही है? भूमि, वो बाद में बताऊंगी, पहले आप हमारे सारे सवालों का जवाब दे। विनय, हाँ, मैं सर हिला के ड्राइविंग पे फोकस करते हुए उसके सवाल पूछने का इंतजार करने लगता है, वही भूमि अपने हाथ मल रही थी। विनय, पूछे। भूमि, क्या आपने कभी चीटिंग कराया है किसी को? विनय, ना, मैं सर हिला देता है तो भूमि बड़बड़ाते हुए, पता नहीं क्या किया है जिंदगी में फिर। विनय, क्या बोला आपने? भूमि, कुछ नहीं, आप ये बताएं क्या कभी टीचर बनने के बाद चीटिंग की है या कराई है? विनय, नहीं। भूमि, ट्राई करना चाहेंगे?
विनय, मतलब भूमि, क्या हमें पेपर में चीटिंग करा सकते हैं? भूमि के ये बोलते ही विनय के झटके से गाड़ी रोक देता है और उसकी तरफ देखने लगता है। भूमि, क्या हुआ? विनय, आपने अभी क्या बोला हमसे? भूमि, चीटिंग कराने को। विनय उसे घूर के, सुबह सुबह पी ली है क्या, जो ये बकवास दिमाग में आ रहा है? भूमि उसके ऐसे बोलने से उसे वापस घूरते हुए, जी नहीं हमने कोई नहीं पी, और ये बकवास नहीं है, हमने सीरियसली पूछा है आपसे कि क्या आप हमें चीटिंग करने में हेल्प करेंगे? विनय, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपकी हेल्प करेंगे? भूमि, क्योंकि आप हमारे बॉयफ्रेंड है। विनय, अगर इसलिए आपने हाँ बोला है ना, तो नहीं रहना हमें रिलेशन में आपके साथ, पर चीटिंग नहीं कर सकते हैं। भूमि उसकी बात सुन मन में, अरे बाप रे, ये राजस्थान का हुकूम सा तो कुछ ज्यादा ही वसूल के पक्के निकले, क्या करूं? विनय कार स्टार्ट करने ही वाला था कि भूमि जल्दी से उसके गोद में बैठ के उसके बाहों में हाथ डाल, अरे आप तो नाराज हो गए, हम बस मजाक कर रहे थे, सॉरी ना। पर विनय कुछ नहीं बोलता तो भूमि उसके गाल पे एक किस करके, सॉरी ना। पर विनय अभी भी कुछ नहीं बोलता, ये देख भूमि दूसरे साइड भी कर देती है। विनय को हंसी तो आ रही थी पर वो अभी गुस्सा रहना चाहता था, इसलिए आपने इमोशन नहीं दिखा रहा था उसे। भूमि, देखे हम सॉरी बोल रहे हैं ना, माफ़ कर दे प्लीज़, पक्का चीटिंग का कोई प्लान नहीं बनाएंगे, प्लीज़ माफ़ कर दे। विनय उसके हाथ अपने गले से हटाते हुए, अच्छा ठीक है कर दिया, आप उतरे। भूमि अपने हाथ उसे छोड़कर, बिल्कुल नहीं, ये हमारा पर्सनल सीट, इस पे हम बैठेंगे और कान्वी। विनय, जिन्नू। भूमि, विन्नू। विनय, आप हटेंगी? भूमि, पहले आप मान जाए। विनय, आप नहीं हूं नाराज, आप हटे बस। भूमि उसे घूरते हुए, नहीं मानेंगे। विनय कुछ नहीं बोलता है तो भूमि, हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, मान जाए वरना छोड़ेंगे नहीं आपको। विनय अभी भी कुछ नहीं बोलता, ये देख भूमि, ठीक है फिर रेडी रहे हमारे वार के लिए। विनय उसकी बात कुछ समझता उससे पहले ही भूमि उसे गुदगुदी लगाने लगती है, जिसे विनय को हंसी आने लगी थी। विनय, रानी सा रानी क्या कर रही है, छोड़े रानी सा। भूमि, पहले कहे मान गए फिर छोड़ेंगे। विनय, हाँ हाँ मान गया। भूमि अब रुक जाती है, विनय चैन की सांस लेता है, सच में ये लड़की उसकी जान ले लेती है। भूमि अपने बैग से बॉटल निकल उसके तरफ करते हुए, ले पानी पिए। विनय पानी पी के थोड़ा रिलैक्स होता है। विनय, अच्छा अब चले उतरे गोद से। भूमि ना में सर हिला देती है, ये देख विनय, जुन्नू कॉलेज के लिए लेट होगा बच्चा। भूमि, ऐसे ही ड्राइव कर लेना। विनय कुछ नहीं बोलता, बस वैसे ही कार स्टार्ट करता है और आगे बढ़ जाता है। भूमि वैसे ही उसके सीने से लग जाती है, पर उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, क्या ये कोई नहीं बता सकता था। कुछ देर में दोनों की कार कॉलेज के आगे रुकती है। विनय, जुन्नू कॉलेज आ गया है। भूमि खिड़की के बाहर देखते हुए, जल्दी नहीं आ गया है, हमें अभी कुछ देर और रहना था आपके गोद में। विनय उसके बालों को सहलाकर, क्या हुआ बच्चा? भूमि, कुछ नहीं, बस हमें अच्छा लग रहा था। विनय अपने घड़ी में समय देख, बस 15 मिनट है क्लास में, इसलिए उठे और क्लास में चले, उसके बाद आके आराम कर लीजिएगा गोद में हमारे। भूमि उसे देखती है फिर उसके गोद से उठने लगती है, पर विनय उसके कमर को पकड़ रोक लेता है। भूमि उसे देखती है तो विनय उसके होठों की कैप्चर कर लेता है अपने होठों के बीच में और उसे हल्के हल्के से सक करने लगता है। वही भूमि अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देख रही थी, जिसका एहसास विनय को भी था, इसलिए वो अपने हाथ को उसके आंख पे रख देता है। 5 मिनट बाद विनय भूमि के होठों को छोड़ देता है। भूमि अपने सांस को काबू करने के लिए उसके सीने से लग जाती है। कुछ देर बाद विनय, चले क्लास में हम आते हैं। भूमि कार से उतर आगे बढ़ जाती है, वही विनय उसे देखता रहता है, फिर वो भी उतर के चला जाता है। कुछ देर में भूमि क्लास में आती है और अपने सीट पे बैठ जाती है। अंकित, क्या हुआ दीदी? भूमि उसे देख, कुछ नहीं, आप बताए बाकी दोनों कहाँ है? तभी विकास नायब आते हुए, विकास, यहाँ हूँ सुअरी। भूमि एक चिड़ा सा लुक उसे देती है और फिर बुक उसकी तरफ उछाल के, सुअर कहीं न के। अभी दोनों लड़ते कि विनय क्लास में आ जाता है, सब उसे देख अपनी सीट से खड़े होते हैं और फिर बैठ जाते हैं। विनय, अपने नोटबुक निकाले आप लोग, हम नोट्स लिखाएंगे। अभी वो बोल ही रहा था कि प्रिंसिपल सर आ जाते हैं, सबकी नज़र उनकी तरफ चली जाती है। सब बच्चे उठ के मॉर्निंग विश करते हैं। प्रिंसिपल सर, सीट डाउन क्लास, मीट योर न्यू क्लासमेट जिया। विनय एक नज़र जिया को देखता है और फिर वापस सर को देखने लगता है, वही भूली तो जैसे सदमे में चली गई थी। उसे सच में जिया को देख एक बहुत बड़ा शौक लगता है। भूमि मन में, लो जिंदगी पहले से ही झंड हो रखी है कि ये एक सिर दर्द और आ गई। जिया, हेलो क्लास, मैं आप सब की न्यू क्लासमेट हूँ, आई मस्ट से तुम सब अच्छे से रहोगे मेरे साथ। ये बात उसने भूमि को देख के खास तौर पे कही थी। भूमि उसे घूरती है फिर मुस्कुरा के, ऑफ कोर्स दीदी, वैसे भी हमें प्रिंसिपल सर ने सिखाया कि ओल्ड सिटीजन्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। भूमि की बात सुन पूरी क्लास हंसने लगती है, वही प्रिंसिपल सर भी मुस्कुरा देते हैं, पर विनय भूमि को घूर रहा था बाहर से, मन में तो वो खुद भी है रहा था,
पर दिखा नहीं रहा था। वही जिया भूमि को गुस्से में घूर रही थी। भूमि एक डेविल स्माइल पास कर देती है और अपने कॉपी में देखने लगती है। प्रिंसिपल सर चले जाते हैं। जिया भूमि के सीट के पास आके, जिया मिस उठो, मैं आगे बैठूंगी। भूमि, क्यों? जिया, बिकॉज आई एम न्यू इन क्लास। भूमि, और कहाँ लिखा है कि नया जी स्टूडेंट होता है वो आगे बैठता है? विनय, क्या इश्यू है जिया? जिया, विनय मुझे आगे बैठना है। जिया के यू विनय को नाम से बुलाने सब उसे देखने लगते हैं। विनय, जिया कॉल मी सर। जिया, सॉरी विनय, पीछे बैठ जाओ। जिया भूमि के दूसरे तरफ आती है जहाँ शेनहा बैठी थी। जिया, तुम हटो। शेनहा, तुम कहीं की महारानी हो जो मैं हट जाओ? जाके चुपचाप पीछे बैठो। जिया उसे घूरती है और कुछ बोलने ही वाली होती है कि भूमि अपनी सीट से उठते हुए, चलो शेनहा उठ जाओ और उन्हें आगे बैठने दो ताकि ब्लैकबोर्ड अच्छे से दिखाई दे। शेनहा अपने बैग को उठा। हाँ भाई, अब इस उम्र में दूर की नज़र कमज़ोर होती ही है। दोनों ही मुस्कुरा के जिया को देख के स्माइल कर पीछे हो जाती है और साथ में सब आगे के सीट के। वही जिया बस गुस्से में उसे देख रही थी। विनय, बैठ जाओ जिया, और आप सब चलो पढ़ो, अब नो मोर डिस्कशन। विनय क्लास लेना शुरू करता है और फाइनली उनका क्लास 1 घंटे में ख़त्म होता है। भूमि बेल की आवाज़ सुन के कॉपी बंद करती है और अपना सर डेस्क पे रख, हाँ फाइनली ख़त्म हो गया, अब बस 2 और क्लास फिर छूटी। विनय उसकी बात सुन उसे घूरते हुए, आज से आप सबकी 2 एक्स्ट्रा क्लास है मेरी, तो अटेंड करके घर जाएगा और जो उसमें नहीं आया उसका अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा। ये सुना ही था कि भूमि का चेहरा रोने जैसे हो जाता है और वो तरह तरह के मुंह बनाने लगती है। विनय वहां से चला जाता है और तुरंत ही आदिराज की एंट्री होती है। सब बच्चे दोबारा से खड़े होते हैं। आदिराज उन्हें बैठा के भूमि को देखते हुए, क्या बात है मिस भूमि, आज पीछे सवारी? भूमि, क्या करूं सर, कुछ ओल्ड सिटीजन क्लास में एडमिशन ले लिए है, इस कारण हमें पीछे बैठना पड़ रहा है ताकि उन्हें नोटिस लिखने में कोई इश्यू ना हो। पूरी क्लास हंसने लगती है। भूमि की बात सुन वही आदिराज जिया की तरफ देखता है और फिर पढ़ाने पे ध्यान देने लगता है। फाइनली लगातार 5 क्लास बाद सब बच्चों की छुट्टी हो जाती है और ये सब ऐसे क्लास से निकलते हैं जैसे भेड़ बकरी निकलते हैं। विनय, ये देख, बिल्कुल बकरी बकरा लग रहे हो सब। उसकी बात पे सब अब आराम से बाहर निकलते हैं। विनय भी समझ गया था कि बच्चे आज की पढ़ाई से काफ़ी थक गए थे और भूख भी लग चुकी होगी। विनय अपने फ़ोन से भूमि को मैसेज करता है और फिर किसी और को भी और अपने केबिन में चला जाता है। इधर भूमि अपने फ़ोन को देख के, अब क्या हो गया इन्हें, चैन से खाने भी नहीं देंगे कुछ? वो मुंह बनाते हुए विनय की केबिन की तरफ बढ़ जाती है। भूमि बिना नॉक किए अंदर आते हुए, क्या हुआ सर? विनय उसे देखता है और फिर उसके पास आके उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और सोफे की तरफ बढ़ जाता है। भूमि वही उसके ऐसे अचानक से उठाने से डर के उसे पकड़ लेती है। विनय उसे सोफे पे बैठा के, क्या हुआ आपको? भूमि, थक गई हूँ आज क्लास करके और पेट में चूहे भी कूदने लगे हैं। विनय उसकी बात पे मुस्कुरा के वही पड़े गीले टिश्यू लेके उसके हाथों को पोंछता है, फिर उसके आगे एक प्लेट रख देता है। वही भूमि जैसे ही प्लेट देखती है उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। भूमि, ढोकले और फाफड़ा यहाँ? विनय, बिल्कुल यहाँ, आपको पसंद है ना? भूमि जल्दी से प्लेट उठा के खाने लगती है। वही विनय उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। भूमि उसके तरफ एक ढोकला कर, आप भी खाए। विनय उसके हाथ से एक बाइट खा लेता है और फिर उसे देख, आप खाए, हमें काम है। भूमि अपने खाने पे वापस से ध्यान देने लगती है। तभी आदिराज वहां आता है। आदिराज वहां भूमि को ऐसे खाता देख, क्या बात है, ये क्लास खत्म होते ही खाने बैठ गई। भूमि, क्या करूं, अब मेरे पास मिस शर्मा नहीं है ना अपने हाथों से खिलाने के लिए, तो खुद से ही खाना पड़ेगा ना। आदिराज चीड़ के, तुम जब देखो तब मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती ही मिस शर्मा को लेके? भूमि कुछ नहीं बोलती है, बस अपने खाने पे ध्यान देती रहती है। विनय, आदिराज आओ बैठो। आदिराज चेयर पे बैठ के, पता नहीं इसे इसका पति कैसे झेलेगा। भूमि, सामने ही तो बैठा है, पूछ लो। ये सुनते ही दोनों उसे देखने लगते हैं। आदिराज, इसे याद आ गया क्या सब? विनय अपने कंधे उचका देता है। भूमि, क्या हुआ, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आदिराज, तुम्हें कैसे पता चला कि ये तुम्हारे पति है? भूमि, अरे हुए नहीं है, पर बॉयफ्रेंड तो है ना। विनय ये सुन चैन के सांस लेता है। वही आदिराज कंफ्यूजन में उसे देख रहा था। भूमि, दिमाग ज्यादा मत लगाए, पूछ लीजिए, सीधे से जवाब दे दूंगी। आदिराज, तुम दोनों। भूमि बात बीच में काट के, रिलेशन है अभी आज पहला दिन ही, और ये बात घर में किसी को न भी पता तो भगवान के लिए आप भी मत बताइएगा। आपको भी इसलिए बता दिया क्योंकि चाहे जैसे भी है पर कहीं ना कहीं मेरे दोस्त जैसे है। आदिराज उसकी बात पे, धन्यवाद माते, हमारे जैसे त्युच्छ से प्राणी को अपना रिलेशन के बारे में बताने के लिए। भूमि, अरे नहीं नहीं, धन्यवाद मत बोलो, वरना भगवान माफ नहीं करेंगे हमें आप जैसे बूढ़े से थैंक यू बोलवाने से। आदिराज, मैं बस 32 का हूँ। भूमि, है तो मैं भी बस 21 की हूँ।
अभी दोनों लड़ते विनय बीच में, बस करो दोनों और भूमि खाना खाओ अपना और तुम बताओ क्यों आए हो। अधिराज, ये एक मीटिंग की फाइल है साथ में जन है। विनय, मीटिंग कब है। अधिराज, इंटरनेशनल क्लाइंट है इसलिए 1 जनवरी की सुबह है। भूमि, न्यू ईयर के दिन भी काम, अरे इतना पैसा कमा के आखिर करेंगे क्या आप लोग। अधिराज, एक सुंदर ही बीवी को शॉपिंग कराऊंगा। भूमि, बीवी से पहले दोस्त का करा देते प्रोफेसर साहब। अधिराज, तेरे बॉयफ्रेंड है ना, जाओ उसके साथ। भूमि जल्दी से अपने हाथ झाड़ के उसके पास आके उसके बाजू को पकड़, पर जो मजा तेरे पैसे उड़ाने में वो इनके कहा है। अधिराज, आपसे सीधा तेरे। भूमि, अच्छा सॉरी गलती से निकल गया मैं सही करके बोलती हूँ, जो पैसा आपके उड़ाने में है वो इनके कहा। अधिराज उसके हाथ से अपना हाथ निकालते हुए, निकाल जाओ यहाँ से पहली फुर्सत में ट्रेन पकड़ के। भूमि, बस दिखा दिया ना दोस्त से ज्यादा मिस शर्मा मायने रखती है। अधिराज अपने पैंट के अपना पर्स निकाल उसमें से कार्ड निकाल उसके सामने करे हुए, लो पकड़ो 10 लाख की शॉपिंग कर सकती हो। भूमि कार्ड लेके, कल सुबह वापस कर दूंगी पक्का। ये केज के अपने सोफे पे वापस से आ जाती है और खाने लगती है। तभी अधिराज, लेकिन याद रखना इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। 159 नेचुरल मीठी दूध मेरे डेट्स मिस हो गए। अधिराज, तेरे बॉयफ्रेंड है ना, जाओ उसके साथ। भूमि जल्दी से अपने हाथ झाड़ के उसके पास आके उसके बाजू को पकड़, पर जो मजा तेरे पैसे उड़ाने में वो इनके कहा है। अधिराज, आपसे सीधा तेरे। भूमि, अच्छा सॉरी गलती से निकल गया मैं सही करके बोलती हूँ, जो पैसा आपके उड़ाने में है वो इनके कहा। अधिराज उसके हाथ से अपना हाथ निकालते हुए, निकाल जाओ यहाँ से पहली फुर्सत में ट्रेन पकड़ के। भूमि, बस दिखा दिया ना दोस्त से ज्यादा मिस शर्मा मायने रखती है। अधिराज अपने पैंट के अपना पर्स निकाल उसमें से कार्ड निकाल उसके सामने करे हुए, लो पकड़ो 10 लाख की शॉपिंग कर सकती हो। भूमि कार्ड लेके, कल सुबह वापस कर दूंगी पक्का। ये केज के अपने सोफे पे वापस से आ जाती है और खाने लगती है। तभी अधिराज, लेकिन याद रखना इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। भूमि उसकी बात पर उसे देखने लगती है तो अधिराज, क्या अब अगर तुम्हें पैसे खर्च करने को दे रहा हूं तो बदले मैं कुछ तो लूंगा ना। भूमि से जीव आई नजरों से देखते हुए, क्या चाहिए आपको। अधिराज, ज्यादा कुछ नहीं, घर पे तुम्हारे 1 घंटे तुम जब भी दे दो। भूमि, क्यों। अधिराज, पढ़ाने के लिए। भूमि उसे घूरते, अगर कोचिंग पढ़ाना के पैसे कमाने हैं तो किसी और को पढ़ा के कमाए, मुझे नहीं। अधिराज विनय को देखता है तो विनय अपने काम को वैसे ही कंटिन्यू करते हुए, मुझे मत देख, खुद माना उसे। अधिराज, भूमि मैं पूछा नहीं हूँ, बताया हूँ, इसलिए आज से प्रिपेयर कर लो खुद को। भूमि उसकी बात पे अजीब अजीब से मुंह बना रही थी और उसे ऐसे देख रही थी जैसे कि कोई विलन हो और उसे मारना है। अधिराज, चलो मैं चलता हूँ, घर पे मिलूंगा। अधिराज वहां से चला जाता है, वही भूमि बस दरवाजे को देखती रहती है। विनय, जिन्नू दरवाजा देखने से कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। भूमि ये सुन उसे ऐसे देखती है जैसे वो कोई उसका विलन हो और उस जैसी मासूम को परेशान करता रहता है। भूमि के मन में यही चल रहा था, काश वो हीरो होती और बस इस अत्याचार कर रहे दोनों विलन को जान से मारना हो। भूमि मन ही मन जब जी भर के उसे कोस लेती है तो अपने खाने पे ध्यान देने लगती है। विनय कुछ समय बाद, चले अब घर चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे और आपको भी तो आराम करके पढ़ना है। भूमि पढ़ने का नाम सुन के एक बार फिर उसे घूरने लगती है और फिर मन ही मन, भगवान आखिर दुश्मनी क्या है आपको हमसे, जो हमारे जिंदगी में इन जैसे लोगों को भेज दिया, आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे पूजा में जो मुझे इन जैसे दो जलादों से मिला दिया। विनय, जिन्नी जी अगर आपका हमें कोसना हो गया हो तो घर के लिए प्रस्थान करे। भूमि हाथ जाड़ उठती है और किसी तरह अपना बैग उठा लेती है और खुद को घिसिराते हुए बाहर जाने लगती है। वही विनय उसे मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है, फिर उसके पास आके उसे झटके से उठा लेता है। वही भूमि 2 पल को तो सोचती रहती है आखिर हुआ क्या, और जब तक समझ आता वो विनय के गोद में थी। भूमि उसे देख, उतारे हमें आप नीचे। विनय, ताकि आप अपने इन नन्हे नन्हे कदम को कस दे के बाहर जाए और घर जाके दर्द से रोने लगे। भूमि उसे देख, इतना प्यार करते हैं वैसे तो, और जब पढ़ाने की बारी आती है तो हिटलर बन जाते हैं। विनय, मैडम जी हिटलर के बच्चे इस समय बूढ़े होंगे। भूमि, तो आप कौन सा जवान है, आप भी तो बूढ़े हैं। विनय उसे घूरता है, फिर मुस्कुरा के, आपको पता है ना बूढ़े लोग ज्यादा वजन नहीं उठा सकते हैं तो मैं भी कैसे, आगे की बात वो वही छोड़ देता है और अपने हाथ की पकड़ ढीली करने लगता है। ये देख भूमि जल्दी से, नहीं नहीं प्लीज प्लीज हमें छोड़े नहीं, हम गिर जाएंगे। विनय, क्यों, आखिर हम बूढ़े हैं तो उठाएंगे कैसे आपको। भूखी उसके गले को अच्छे से और टाइट पकड़ के, नहीं बिल्कुल नहीं, किसने बोला आप बूढ़े हैं, आप तो बिल्कुल बूढ़े नहीं है, बल्कि आप तो बच्चे हैं, वो भी दूध पीते। विनय, तो पिलाए हमें दूध। भूमि, बिल्कुल पिला देंगे, घर चल के, वो भी मीठी मीठी वाली। विनय, पर हमें नेचुरल मीठी मीठी दूध पीना है। भूमि उसकी बात पे कंफ्यूज सा शकल बना के उसे देखते हुए, नेचुरल। विनय, नहीं समझ आया।
भूमि ना में सर हिला देती है तो विनय उसके सीने के तरफ इशारा करके नेचुरल मीठा मीठा। भूमि जैसे ही उसके नजरों का पीछा करती है उसे घूरते हुए, बहुत मार पड़ेगी आपको बेशर्म आदमी। विनय अब अपनी गर्लफ्रेंड से कैसी शर्म आखिर, ये कहते हुए उसके सीने के ऊपर से हल्के से होठ रख देता है, चूम लेता है। भूमि उसकी इस हरकत पे, सर हम कॉलेज में है। विनय पर फिलहाल तो मेरे केबिन में है ना। भूमि उसके सीने पे हल्के से मार के, चले ना लेट हो रहा है। विनय मुस्कुराते हुए बाहर उसे लेके आता है। इस समय कॉलेज में कोई स्टूडेंट अवेलेबल नहीं था, बस टीचर्स थे, इस कारण उन्हें कोई नहीं देखता है। विनय उसे संभाल के कार में बैठा देता है और सीट बेल्ट लगा के दूसरे साइड से आके बैठ जाता है। तभी अधिराज जल्दी से पीछे के गेट खोल अंदर बैठते जाता है। ये देख भूमि, आपको कोई काम धाम नहीं है क्या जो हमारे कार में टपक पड़े। आदिराज उसे देख, क्या करूं मेरा तेरा बिना दिल नहीं लगता ना, इसलिए आ गया। भूमि क्या है, क्यों हमारे रोमांस को बंद बजाने ए जाते हैं। एक तो नई नई रिलेशन शुरू हुआ है, उसमें भी आप हमें अकेले नहीं रहने से रहे हैं। अधिराज नई नई शादी में अकेले रहने दिया जाता है, ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में। भूमि और ये किस किताब में लिखा है। अधिराज मेरे पर्सनल। भूमि देखिए सर, प्यार से बोल रही हूँ, प्लीज़ आपने कार से घर आए और हमने थोड़े देर अकेले छोड़ दे। अधिराज यार तुम कितनी पत्थरदिल हो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहता हूँ, और एक तुम हो कि मुझे खुद से दूर कर रही हो। भूमि यार आप ज्यादा नहीं कुछ चिपक रहे हैं हमसे आजकल। अधिराज विनय के गले में बाहें डाल एक, क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड को मुझे छीन रही हो। भूमि अधिराज को विनय से दूर करते हुए, आप छोड़ो हमारे सर को। अधिराज उसे और कस के पकड़ते हुए, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। भूमि विन्नू इन्हें खुद से दूर करे वरना हम सर फोड़ देंगे आपका। अधिराज चिंता मत करो, मैं दावा लगा दूंगा। विनय अरे यार तुम दोनों अपने झगड़े में मुझे क्यों खींच रहे हो, और अधिराज छोड़ो मुझे ताकि ड्राइव कर सकूं। अधिराज उसे छोड़ अच्छे से सीट पे बैठ जाता है। भूमि जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोल के विनय के गोद में बैठ जाती है और अपना सर पीछे कर अधिराज को जीप दिखा देती है। विनय भूमि की इस हरकत पे मुस्कुरा देता है और उसके कमर को पकड़ अच्छे से एडजस्ट कर अपने गोद में बैठा लेता और कार ड्राइव करने लगता है। अधिराज के भी चेहरे पे मुस्कुराहट थी, पर दिल में दर्द था कहीं ना कहीं, और अपने सर को पीछे सीट से लगा लेता है और आंखें बंद कर लेता है। अदिति फिलहाल रेहान के केबिन में बैठी अलग अलग तरह के मुंह बना रही थी, वही रेहान अपना काम कर रहा था। रेहान उसे ऐसे बहुत देर से चुप बैठे देख अदिति, पर अदिति का ध्यान तो कहीं और ही था। रेहान एक बार फिर उसे आवाज देता है, पर अदिति अभी भी नहीं बोलती है। ये देख रेहान अपने डेस्क से उठ उसके पास आता है और उसके माथे को छू के देखता है। वही अदिति ऐसे किसी के छूने से होश में आती है और हड़बड़ा के खड़ी हो जाती है। रेहान रिलैक्स मैं हूँ। अदिति उसे देख, आपको कुछ चाहिए क्या। रेहान ना मैं सर हिला के नहीं, पर तुम एक बात बताओ तुम्हें क्या हुआ, कहाँ खोई हो तब से। अदिति कहीं नहीं, हम तो बस काम कर रहे थे। रेहान उसे अपनी आंख छोटी कर देखते हुए, पिछले आधे घंटे से आप काम कर रही है। अदिति हमें सर हिला के, हाँ। रेहान अच्छा, फिर उसके चेयर पे बैठ उसे घुरेते हुए, हमें नहीं पता था आप इतनी टैलेंटेड है कि बिना लैपटॉप खोले फाइल उल्टा पकड़े कि आप काम कर सकती है। अदिति उसकी बात सुन अपने डेस्क की तरफ देखती है जहां सच में फाइल उल्टी पड़ी थी और लैपटॉप उसका बैंड था। अदिति अपना सर झुका के, सॉरी हमारा ध्यान नहीं गया, हम अभी सारा काम खत्म कर देते हैं। रेहान उसका हाथ पकड़ अपनी गोद में बैठाता है और फिर उसके बालों को पीछे कर। रेहान क्या हुआ बच्चा, कहाँ खोई हो आप इतनी। अदिति रेहान को देखती है, फिर उसके सीने से लग जाती है और वैसे ही रहती है। वही रेहान उसके बालों को सहला रहा था। कुछ देर बाद रेहान बेटा बताओगी नहीं तो मैं जानूंगा कैसे जी, क्या प्रॉब्लम है। भूमि उसे देखती है, फिर ना मैं सर हिलाते हुए, आप नहीं समझेंगे हमारी प्रॉब्लम। रेहान उसे देख, ऐसी भी कौन सी प्रॉब्लम है जो मैं नहीं समझूंगा। अदिति उसे देखती है तो रेहान उसके गालों को छू के, आप बता के तो देखे। अदिति अपनी नज़रें नीचे कर, हमारे डेट्स मिस हो गए हैं। रेहान पहले तो उसे देखता है, फिर कुछ समझने की कोशिश करने लगता है। अदिति ये देख चिढ़ के, देखा हमने बोला था आप नहीं समझेंगे। रेहान उसकी बात सुन, क्या आपके पीरियड के डेट्स मिस हुए हैं। अदिति हमें सर हिला देती है तो रेहान उसके पेट को छू, आप कहना चाहती है कि आप प्रेग्नेंट है। अदिति नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि हमारे पीरियड नहीं आए हैं, 15 डेज एक्स्ट्रा हो गए हैं। रेहान आपने चेक किया। अदिति ना मैं सर हिला देती है तो रेहान जल्दी से एन फोन उठा किसी को कॉल करता है और उसे कुछ बोल फिर फोन रखता है और अदिति को देख, हमने कीट मांगा ली है, आप चेक कर ले। अदिति उसकी बात पे उसे देखती है। कुछ ही देर में कीट आ जाता है। रेहान जल्दी से उसे लेके अदिति को देते हुए, आप चेक करे जाके। अदिति कीट लेती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। वही रेहान बेचनी के साथ घूम रहा था, तभी बाथरूम का गेट खुलता है। अदिति उसमें से बाहर आती है। रेहान उसके पास जाके, क्या हुआ। अदिति हमने फीड किया है, अभी 1 मिनट में रिजल्ट आएगा।
रेहान उसे कीट लेने लगता है तो अदिति कीट पीछे करते हुए, हमने इसे पी किया है। रेहान, इसे कई ज़्यादा बेड पे किया था आपने, हमने ही उसे क्लीन किया था। अदिति उसकी बात सुन लाल हो जाती है और वैसे ही धीरे से उसके सीने पे मार के, प्लीज़ अभी तो ना पारेसन करे। तभी रेहान को घड़ी बीप करती है जो इस बात का सबूत था कि 1 मिनट हो गए हैं। दोनों ही कीट की तरफ देखते हैं। इधर इनकी कार घर पहुंचती है। तीनों कार से बाहर आके घर में घुसते हैं। वैसे ही एक बड़ा सा बोल इनके तरफ आता है। वो तो भला हो विनय का जो उसने समय रहते पकड़ लिया था, वरना ये बाल सीधे लड़ रहे अधिराज और भूमि को लगता। वही विनय और ये तीनों इस तरफ देखते हैं जहां से बाल आया था। वहां कान्वी मन अनन्या कुहू खड़े थे और उनके पीछे मधु श्याम यशराम वही पंखुरी बैठी थी। विनय, क्या हो रहा है ये? कान्वी, ओफो पापा, अब अपोलो दिखाई भी कम देने लगा क्या? जो अपोलो बाल और हम सब प्लेयल नहीं दिख रहे हैं? विनय उसे देख, बेटा हमको दिखाई देता है पर हम ये जानना चाहते हैं कि बाहर का गार्डन छोड़ के आप सब अंदर क्यों खेल रहे हैं और चाची को भी खेला रहे हैं? पंखुरी, गलत बेटा, मैं खेल नहीं रही, मैं तो बस एंजॉय कर रही हूँ और पॉइंट जोड़ रही कि किस टीम को कितनी बाल लगी। खेल तो ये लोग रहे हैं। मन, वो भी बाल थ्रोइंग। भूमि अंदर आते हुए, बेटा उसे भर भर गेना कहते हैं। शिवी, है ना, मैं भी इन सब को यही ले रही थी पर ये सब तब से बाल थ्रोइंग लगा रखे थे। विनय, अच्छा ठीक है, बहुत हो गया, अब चले सब और हाथ मुंह धो ले, फिर नाश्ता करते हैं। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही पंखुरी तो वही रहती है और पहले से खा रहे अपनी फ्रूट्स की खाती रहती है। कुछ देर में और भी लोग आ जाते हैं सिवाय रेहान अदिति के। अधिराज राम को देख, अदिति और रेहान कहाँ है? आदित्य आते हुए, उन्हें टाइम लगेगा, उसने फ़ोन किया जा मुझे इन्फॉर्म करने के लिए, दोनों को कुछ काम आ गया है अर्जेंट। सब नाश्ते करने लगते हैं। इधर जिया अपने फ्लैट पे थी और गुस्से में बस अपने हाथ में मौजूद एक फ़ोटो पे क्रॉस कर रही थी। ये किसी और को फ़ोटो नहीं भूमि की थी और जिस तरह वो क्रॉस कर रही थी वो इस बात का सबूत था कि जिया वाकई बहुत गुस्से में, और अगर फ़ोटो की जगह भूमि रहती तो वो जान ही ले लेती उसकी आज। जिया, भूमि और शेन्हा, आज की अपनी बेइज्जती का बदला मैंने नहीं लिया तुम दोनों से तो न तो कहना बहुत मुझे बूढ़ा बूढ़ा कहे हो ना मैंने तुम दोनों को बूढ़ा बना दिया, क्लास के सामने तो मेरा नाम भी जिया नहीं। तभी उसका फ़ोन बजता है। जिया फ़ोन उठा, एक हेलो। उधर से उसी कॉलेज वाले लड़के की आवाज़ आती है, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे तुम मेरे बेड पे चाहिए, तो कहाँ हो तुम? जिया, बस 10 मिनट में आ रही हूँ। वो लड़का, 10 मिनट से 1 सेकंड लेट हुआ तो कल कॉलेज जा नहीं पाओगी। जिया, नहीं पर फाइन कर चुका था। जिया फ़ोन एक घूरती है और बड़बड़ाते हुए, इसकी तो बस एक बार विनय हाथ लग जाए मेरे, फिर बताऊंगी तुझे मैं, ये इतने दिन जो तुमने मई फ़ायदा उठाया है ना उसका बदला नहीं लिया मैंने तो कहना। जिया फिर उठती है और अपनी कार से एक घर की तरफ बढ़ जाती है। कुछ ही देर में कार उसकी एक बहुत बड़े बगले के सामने थी। जिया जल्दी से उतर के बगले के अंदर जाती है और वही के गेस्ट रूम में चली जाती है। वहाँ उसके लिए एक ड्रेस रखी थी। जिया उसे उठा के बाथरूम में चली जाती है और फिर कुछ देर में फ्रेश होकर बाहर आती है। तभी कोई उसके कमर को पकड़ लेता है और उसे बेड की तरफ धक्का दे देता है और कुछ ही देर में उस कमरे में से जिया के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, CH-160, मैं अदिति को प्यार करता हूँ। भूमि को नाराज़गी। तभी उसका फ़ोन बजता है। जिया फ़ोन उठा, एक हेलो। उधर से उसी कॉलेज वाले लड़के की आवाज़ आती है, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे तुम मेरे बेड पे चाहिए, तो कहाँ हो तुम? जिया, बस 10 मिनट में आ रही हूँ। वो लड़का, 10 मिनट से 1 सेकंड लेट हुआ तो कल कॉलेज जा नहीं पाओगी। जिया, नहीं पर फाइन कर चुका था। जिया फ़ोन एक घूरती है और बड़बड़ाते हुए, इसकी तो बस एक बार विनय हाथ लग जाए मेरे, फिर बताऊंगी तुझे मैं, ये इतने दिन जो तुमने मई फ़ायदा उठाया है ना उसका बदला नहीं लिया मैंने तो कहना। जिया फिर उठती है और अपनी कार से एक घर की तरफ बढ़ जाती है। कुछ ही देर में कार उसकी एक बहुत बड़े बगले के सामने थी। जिया जल्दी से उतर के बगले के अंदर जाती है और वही के गेस्ट रूम में चली जाती है। वहाँ उसके लिए एक ड्रेस रखी थी। जिया उसे उठा के बाथरूम में चली जाती है और फिर कुछ देर में फ्रेश होकर बाहर आती है। तभी कोई उसके कमर को पकड़ लेता है और उसे बेड की तरफ धक्का दे देता है और कुछ ही देर में उस कमरे में से जिया के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। इधर ऑफिस में रेहान और अदिति उस कीट को घूर रहे थे। वही रिजल्ट उसमें शो हो रहा था। अदिति, रेहान खा निकला। रेहान, पता नहीं, डबल लाइन तो दिख रही है पर इसका मतलब क्या होता है? अदिति, मुझे क्या पता, मैं हमेशा चेक थोड़ी करती हूँ। रेहान, तो पता कैसे चलेगा? अदिति, इसके पैकेट पे दिया हो शायद। रेहान जल्दी से पैकेट लेके चेक करता है। अदिति, क्या हुआ? रेहान, पॉजिटिव है। अदिति, क्या? रेहान अदिति 1 सेकंड के लिए इस कीट को देखने लगते हैं, फिर एक साथ चिल्ला के, हम प्रेग्नेंट है। रेहान जल्दी से अदिति को गोद में उठा के गोल गोल घुमाने लगता है। वही अदिति रेहान के गले में बाहें डाल के, रेहान क्या कर रहे हैं, उतारे हमें, हम गिर जाएंगे। रेहान उसे संभाल के उतार देता है और फिर उसे सीने से लगा लेता है। अदिति भी उसके सीने से लग शांत हो जाती है। दोनों के चेहरे पे कभी ना जाने वालों स्माइल थी। पर अदिति रेहान से अलग होके, रेहान पर घर में हम कैसे किसी को बताएंगे और घर वाले क्या करेंगे?
रेहान उसके चेहरे को हाथ में लेके, उसको चिंता मत करो, मैं घर में सबको बता दूंगा और मना भी लूंगा। अदिति, सब मान जाएंगे ना? रेहान, हाँ बिल्कुल। अदिति, घर चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। रेहान उसका हाथ पकड़ के ऑफिस के बाहर आता है और उसे कार में बैठा के घर के लिए निकल पड़ता है। घर पे भूमि अपने कमरे में बैठी थी और अधिराज पिछले 2 घंटे से उसे पढ़ा रहा था, वही विनय बैठ के और क्लास के क्वेश्चन पेपर बना रहा था। अधिराज, चलो योग बताओ क्या होगा अगर A=2300, B=39, C=5 हो तो? भूमि चीड़ के अपने बुक को बंद कर, हमें नहीं पता और ना ही हमें बताना है, जब से नीचे से आई हूँ तब से परेशान करके रखे है, ये बताओ वो बताओ। अरे इंसान हूँ, पूरा दिन कॉलेज में पढ़ा है, एक्स्ट्रा क्लास भी पढ़ा है पूरा, और अब आप घर आके फिर से शुरू हो गए हैं 2 घंटे से। अरे छोड़ दे हमें, वरना हम इतना पढ़ के जितना याद होगा वो भी भूल जाएंगे। अधिराज और विनय उसे देख रहे थे क्योंकि वो सही तो बोल रही थी, इसका एहसास उन्हें हो गया था। भूमि बेड से उतर के नीचे आ जाती है, वही ये दोनों एक दूसरे को देखते तो कभी दरवाजे की जहाँ से वो गई थी। अधिराज, सॉरी विनय, मुझे पता नहीं था कि ये नाराज हो जाएगी, वरना इतना नहीं पढ़ाता। विनय, अरे अकेले मेरे से थोड़ी नाराज है, तुझसे भी तो है। अधिराज, तो मन लगे और कल से टाइम टू टाइम पढ़ाएंगे ताकि ये लड़े ना और न ही गुस्सा हो। विनय हाँ में सर हिला देता है, दोनों ही उठ के नीचे आते हैं और सबके पास बैठ जाते हैं। वही भूमि रणवीर के पास लेती थी और रणवीर उसके बालों में हाथ घुमा रहा था। विनय, सेजल काफ़ी बना दो। सेजल, जी जीजू। तभी अदिति रेहान आते हैं। आदित्य, आ गए दोनों? रेहान हाँ में सर हिला देता है, वही अदिति अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है और रेहान। थोड़ी देर में सब डिनिंग टेबल पे थे और अपना अपना खाना खा रहे थे। रेहान, अधिराज, आदित्य, हमें आपसे कुछ बात करनी है जरूरी। अधिराज आदित्य उसे देखने लगते हैं, वही अदिति अपना सर झुका लेती है, उसे सच में डर लग रहा था, आज वही भूमि दोनों को देख रही थी। आदित्य, बोलो। रेहान, मैं अदिति को प्यार करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ। रेहान के ये बोलते ही सब उसे देखने लगते हैं, अदिति को सच में बहुत डर लग रहा था, वो अपना एक हाथ अपने पेट पे रख लेती है। आदित्य, रेहान क्या बोल रहे हो? रेहान बिना डरे, वैसे ही जो सच है वही बता रहा हूँ। आदित्य, और हम नहीं माने तो? रेहान कुछ बोलता उससे पहले ही अदिति, तो मैं बिना शादी के माँ बन जाऊंगी। उसकी बात सुन सब उसे देखने लगते हैं, वही रेहान अपना सर ना में हिला देता है। भूमि, तू प्रेग्नेंट हो? अदिति, आज ही पता चला है। अधिराज जो खाना खा रहा था वो वैसे ही बोला, चलो इसी बहाने तुम दोनों ने एक्सेप्ट तो किया कि दोनों रिलेशन में हो। उसकी बात सुन सब उसे देखने लगते हैं, तो अधिराज, ऐसे मत देखो, मुझे पहले से ही पता था। आदित्य उसको तरह वही पड़ा, एक एप्पल फेंक के, और तूने बताया नहीं हमें। अधिराज, मारना है तो अपने दोस्त को मारना, मुझे क्यों मार रहा है? सब आदिराज के ये बोलते ही उसकी तरफ देखने लगते हैं, तो विनय, अब इसमें मेरी क्या गलती? अगर मुझे पता था तो वैसे भी आप सब जानते हैं मुझे सबको खबर रखने की आदत सी है। रणवीर उसके कान पकड़ के, और तू हमें कब बताने वाला था जब अदिति का बच्चा हमारे गोद में खेलता? विनय अपना कान छोड़ा के, आ चाचू चाचू छोरे, दर्द हो रहा है। रणवीर, तो काम ऐसे क्यों करता है कि दर्द मुझे देना पड़े? विनय, अरे मैं नहीं करता हूँ, आप बेकार में मेरे कान हमेशा पकड़ते रहते हैं। रणवीर उसके गाल पे एक चपत लगा के, अच्छा जी। विनय, चाचू बच्चे है क्या कर रहे हैं? रणवीर, बेटा बच्चे छोड़, जब तेरा दामाद आएगा ना तभी तुझे ऐसे ही मरूंगा। विनय छोटा सा मुंह बना लेता है। तभी रेहान, अरे आप सब हमारी बात कर रहे थे ना, तो उस पे आइए। शिवी, कितने मंथ्स का है? अदिति, अभी पता नहीं चला है, हम डॉक्टर के पास नहीं गए थे। मधु, फिर कल सुबह डॉक्टर के पास जाए सबसे पहले। रेहान हाँ में सर हिला देता है। कुछ देर में सबका खाना खत्म होता है और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। भूमि अभी भी नाराज थी, इसलिए वो अकेले ही सो गई थी, पर ये क्या, उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी। भूमि बेड से उठ के, AAA क्या है भगवान जी, अभी 2 दिन भी ढंग से नहीं हुए हैं और मुझे इनके बाहों में सोने की आदत दे दी। तभी उसे विनय की आवाज़ सुनाई देती है, तो सोए ना, हमारी बाहों में किसने मना किया है? भूमि आवाज़ को डायरेक्शन में देखती है तो विनय बाथरूम के गेट पे खड़ा था। भूमि उसे कंफ्यूज सी नज़र से देखते हुए, आप अंदर कब आए? विनय, जब आप बेड में घुस के फ़ोन चला रही थी। भूमि, हाँ तो अब हम नहीं चला रहे हैं, इसलिए जाए यहाँ से। विनय उसके पास आके, बिल्कुल नहीं, हम तो आपके साथ ही सोएंगे। भूमि, और वो किस खुशी में? विनय उसके ऊपर झुक के, आपके बॉयफ्रेंड बनने की खुशी में। भूमि, बॉयफ्रेंड है, पति नहीं, जो हमारे पास सोएंगे, इसलिए जाए यहाँ से। ये कह के वो रजाई ओढ़ के लेट जाती है, वही विनय उसे देखता है, फिर वो भी उसके रजाई में घुस जाता है और उसके कमर को पकड़ के खुद से चिपका लेता है। भूमि इसके हाथ को अपने कमर से हटाते हुए, क्या कर रहे हैं, जाए ना यहाँ से। विनय उसे और कस के पकड़ के, बिल्कुल नहीं। भूमि समझ चुकी थी कि वो खुद को नहीं छोड़ा सकती है उसे, इसलिए अब वो कुछ नहीं बोलती है और वैसे ही सोने लगती है।
विनय उसके गले में अपने चेहरे को घुसा के, सॉरी ना जान। पर भूमि कुछ नहीं बोलती है। ये देख विनय, जान प्लीज माफ कर दे, पक्का कल से हम आपको लगातार नहीं पढ़ाएंगे प्लीज। पर भूमि की तरफ से कोई आवाज ना आता देख विनय भूमि की देखता है तो पाता है वो तो सो चुकी है। विनय खुद से, ये पहले तो आलसी थी ही बिल्ली के बच्चे जैसे, अब और हो गई है बस खाना और सोना यही आ गया है इन्हें, भगवान जाने मेरे बच्चे कैसे पैदा होंगे। फिर वो भी उसे पकड़ सो जाता है। अगले दिन उस लड़के के घर जिया की जब आंख खुलती है तो वो बेड पे अकेले थी। जिया उठ के फ्रेश होती है और फिर बाहर आती है तो उसे एक 7 साल का बच्चा दिखाता है जो बैठ के कुछ पढ़ रहा था। जिया उसके पास जाके, कृष पापा कहाँ है तुम्हारे। कृष एक नज़र उसे देखता है और फिर से अपने पढ़ाई में ध्यान देने लगता है। जिया उसके बुक की तरफ देखती है तो ये एक 10 क्लास को बुक लग रही थी और कृष उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। जिया, कृष तुम 10 की बुक क्लास 3 में पढ़ रहे हो। कृष, because I have capacity to read 10 class book but you don't understand that because at the age of 30 you read in BCom। जिया कृष का जवाब सुन के उसे घूरने लगती है। उसका मन कर रहा था बस इस छोटे से लड़के का गला घोट दे, पर वो कर नहीं सकती थी क्योंकि उसने इस छोटे से लड़के को एक दिन गन चलाते देखा था। जिया अपने गुस्से को काबू करके, कृष पापा कहाँ है। कृष, उसे आपको मतलब नहीं रहना चाहिए इसलिए पैसे उठाए और चलते बने। जिया उसको बात सुन पैर पटके हुए वहां से चली जाती है। इधर अदिति डिनिंग टेबल पे बैठी थी। सेजल, 11 बजे की अपॉइंटमेंट है अदिति तुम्हारी, तो आ जाना टाइम पे। अदिति हमें सर हिला देती है। रेहान विनय को देख, सर मुझे हाफ डे चाहिए। विनय अपना ब्रेकफास्ट करते हुए, मैंने पहले ही दे दिया है दोनों को। रेहान हाँ मैं सर हिला देता है। कुछ देर में सब अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। भूमि भी कॉलेज आ जाती है क्योंकि उसके क्लास मॉर्निंग के हो गए थे 10 बजे से, वो भी एक्स्ट्रा वाले क्योंकि कॉलेज ने बच्चों को छुट्टी दे दी थी प्रिपेयर करने के लिए। भूमि क्लास में जैसे ही आती है उसका सामना जिया और मिस शर्मा से हो जाता है जो कुछ बात कर रही थी। भूमि, लो हो गया मेरा दिन खराब सुबह सुबह छिपकली की शकल देख के। मिस शर्मा, आइए भूमि हम आपका ही वेट कर रहे थे। भूमि, उन देख अब इसे कौन सा काम आ गया मुझसे। भूमि, क्यों मुझसे सुधार दिखाने के टिप्स लेने हैं ताकि आप प्रोफेसर को पटा सके और आप विनय सर को। जिया, तुम बहुत नहीं बोलती हो। भूमि, वैसे ही सच बोलती हूँ पर क्या करूँ आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। जिया कुछ बोलती उससे पहले ही शेन्हा वहाँ आ जाती है। भूमि उसे देखती है फिर सामने देखने लगती है। जिया, तुम बाहर जाओ मुझे इस लड़की से काम है। शेन्हा अपने हाथ बांध के, तेरे बाप का कॉलेज है जो तू बोलेगी और चली जाओ। भूमि उसकी बात पे, बाप का मत बोलो बॉयफ्रेंड का बोलो। शेन्हा, पर कौन से वाले का, इनके तो बहुत सारे होंगे ना। भूमि को उसकी इस बात पे हंसी आ जाती है। जिया उसकी बात सुन उस पे हाथ उठाने जाती है, वैसे ही भूमि उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी क्लास में और बच्चे भी आने लगते हैं और साथ ही विनय और अधिराज भी, क्योंकि आज वो उन सबको उनका एडमिट कार्ड देना था और क्लास में बच्चे ज़्यादा थे तो दोनों आए थे। विनय, क्या हो रहा है यहाँ। भूमि कुछ बोलती उसे पहले ही मिस शर्मा, देखे ना सर ये हमसे आके लड़ रही है और अभी कैसे जिया का हाथ पकड़ के मोड़ रही है। भूमि उसके ये बात बोलने पे उसे घूर के देखती है पर उसे कहाँ फर्क पड़ने वाला था, वही जिया भी बहुत मासूम सी शकल बना के खड़ी हो गई थी। अधिराज, मिस भूमि क्या ये बोल रही है वो सच है। भूमि पर ना उसे कुछ बोलती है ना उसको तरफ देखती है, वो तो बस विनय को देख रही थी ये जाने के लिए कि वीना को उस पर ट्रस्ट है कि नहीं। तभी शनेहा भूमि के हाथ से जिया का हाथ छोड़ा के उसके हाथ पे सैनिटाइजर डालते हुए, भूमि उसे किस करके हाथ क्लीन कर लो। भूमि इस बात पे उसे देखने लगी थी तभी शेन्हा अधिराज को देख, सर अगर यहाँ मिस शर्मा और जिया आंटी के जगह कोई और रहता ना तो हम सब मान सकते थे कि भूमि हाथ पकड़ सकती है इसका अपने मन से मोड़ने के लिए, पर इन दोनों का सार जितना इनके फिजिकल रिलेशन होंगे ना सबके साथ इनको छूने भर से हमें एड्स हो सकते हैं। उसकी ये बात सुन पूरी क्लास हंसने लगती है। वही मिस शर्मा और जिया का शकल बहुत बुरा सा दिखने लगता है, वो दोनों को बहुत गुस्सा और शर्मा रहा था। विनय, साइलेंस। फिर मिस शर्मा को देख के, आप अपने क्लास में जाए और हमारे क्लास के मैटर और बच्चों से दूर रहे हैं। फिर जिया जो देख के, आपका कल ही एडमिशन हुआ है ना तो मैं सजेस्ट करूंगा पढ़ाई पे ध्यान देना कि लोगों से बात करने में या आलतू फालतू काम में। मिस शर्मा और जिया शेन्हा और भूमि की घूर के अपने अपने जगह चली जाती है। शनेह भूमि भी अपनी सीट पे बैठ जाती है। अधिराज, क्लास सब अपना लेजर नंबर के हिसाब से आए और अपने एडमिट कार्ड लेके जाए। 1 से 150 तक के स्टूडेंट मेरे पास आए और 150 के आगे से विनय सर के पास जाए पर लाइन से। सब बच्चे हाँ में सर हिला देते हैं। हॉस्पिटल, अदिति का अल्ट्रासाउंड हो रहा था और आदित्य और सेजल वही थे, साथ ही रेहान। डॉक्टर उसे चेक करके, 1 मंथ का बेबी है और बिल्कुल ठीक है और ये भी ठीक है, बस बीपी कम है और स्ट्रेस ज़्यादा है, इन्हें तो थोड़ा ख्याल रखे। रेहान हाँ में सर हिला देता है। डॉक्टर, ओके मैं कुछ विटामिन के मेडिसिन्स लिख दी हूँ, बाकी आप अगले महीने आके एक बार चेकअप करा दीजिएगा। सब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं।
Please join my Telegram channel link in description and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.